once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज का जो व्लॉग है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पानी किस तरीक़े से आप जो है वो पौधों को दें गर्मियों के अंदर। और दूसरा चीज़ मैं आपको जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि NPK 2 हो या 5 हो, कोई सा भी हो, वो फर्टिलाइज़र हम क्यों यूज़ करते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इस चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको पौधे दिखा दूँ अपने, क्योंकि कल रात को मैंने क्या किया, कल शाम को बहुत देर हो गई थी और मुझे ऑफिस भी जाना था, तो मैंने जल्दी जो है ना वो काम निपटाने के लिए इससे फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर दिया था। अच्छा, फर्टिलाइज़र का स्प्रे किया था, उसके बाद कुछ सफाई भी की थी उससे पहले और कुछ अरेंजमेंट किए। मैंने क्या किया है कि पौधे यहाँ लाइन से रखे हैं और यहाँ एक और दूसरी लाइन लगा दी है, 3 लाइन लगा दी है। और ये अब 3 लाइन्स के अंदर जो है वो मेरे प्लांट्स हैं वो आ गए हैं। अगर आप देखें तो ये देखें, ये 3 लाइन्स जो हैं वो बना दी हैं, 3 रोज़ बना दी हैं या कॉलम बना दिए हैं 3, और इनके अंदर जो है मैंने अपने प्लांट्स को रख लिया है। सही है। ये खाली पौधा, इसके बाद पोए का साग, बाजरा, टमाटर। ये टमाटर के बहुत सारे पौधे हैं जो अभी तक नहीं गए हैं, अभी रखे हैं मेरे पास यहाँ। ये टमाटर है। देन ये एक पौधा है मेरे पास जो मुझे गिफ्ट हुआ था और मुझे अब तक इसका नाम नहीं मालूम। उसके बाद ये हमारे एक दोस्त ने जो है बोला था कि मोतिया इस तरह से जो है वो कलम करते हैं, तो मोतियों की कुछ कलम है वो भी दिखा दूँगा मैं आपको। और जामुन है और ये खाली पौधा है टमाटर का था जो ख़त्म हो गया। उसके बाद ये खाली गमला है, ये हरी मिर्चों का पौधा है, इसको भी डिटेल व्यू दिखा दूँगा मैं। ये मोतिया है जो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। सही है। उसके बाद ये मेरा फेवरेट पौधा, जो ये पौधा मुझसे बड़ी अच्छी दोस्ती करके बैठा है और इसको हाथ लगाता हूँ तो ये सुबह सवेरे जो है वो खुशी से जो है वो जाग जाता है। उसके बाद ये खाली गमले सारे, इसमें भी कुछ उगाना है। उधर से अगर स्टार्ट करूँ तो उधर एक खाली गमला पड़ा हुआ है। ये बैंगन है लंबे वाले, दूसरा लंबे वाले बैंगन है। ये नींबू का पौधा है, ये चमेली है और ये मेरा मोतिया है। और उसके बाद एक मनी प्लांट रखा हुआ है जिसके ऊपर काम करना है। अच्छा, अब सीन इसका ये है कि पानी डालने से पहले पौधे जो हैं वो इस वक्त अगर आप देखें तो गीले हैं। सही है। और प्लांट्स की मिट्टी को गर्मी के अंदर इसी तरीके से गीला होना लाजमी है। इतना वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, ओवरलोड नहीं होना चाहिए पानी को। बस ये है कि आपका गमला जो है वो थोड़ा सा तर नज़र आए, गीला नज़र आए, तो ये पौधे अच्छे चल जाते हैं। सही है। तो मैं डालता हूँ सबसे पहले इनमें पानी इसमें 1 से 2 मग्गा लाजमी डालना है। नींबू पानी ज़्यादा लेता है, नींबू के ऊपर पानी ज़्यादा डालते हैं हम। सही है। उसके बाद बैंगन जो है वो उसके ऊपर भी हम जो है वो पानी थोड़ा डालते हैं। देन बाकी सारे नॉर्मल वाटर के ऊपर जो है वो पलते हैं। टमाटर को थोड़ा पानी ज़्यादा चाहिए होता है। एंड देन बाजरा भी पानी कम ही लेता है और पोए का साग भी पानी नॉर्मल ही लेता है। अच्छा, मैं उससे पानी डालता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं।
पानी डल गया है और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी मैं करता हूँ। ये मेरी प्रैक्टिस है और ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी प्रैक्टिस है मेरी। और मैं जो है पानी का छिड़काव लाजमी करता हूँ इन पौधों के ऊपर, ताकि ये पौधों के ऊपर अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मैंने डाली हुई है तो वो जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सही है। अच्छा, अब बैंगन मैंने आपको कहा था मैं आपको दिखा दूँगा, तो बैंगन मैं आपको दिखा देता हूँ इस वक्त। एक ये बैंगन है जो नया आया है, सही है। ये एक बैंगन है जो अभी आ रहा है, एक ये बैंगन है जो बड़ा हो गया है, एक ये तो है जो ये बड़ा हो गया है, एक ये यहाँ पर एक बैंगन है जो आ रहा है। इसके अलावा भी इसमें एक फूल है, सही है। ये रहा फूल। एक फूल कल टूट गया, वो तेज़ हवाओं वगैरह और बारिशों वगैरह में गिर गया था। खैर इसमें फूल आ रहे हैं, ये देखें, और मज़ीद भी फूल आते रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो। और बाकी लेमन के अंदर जो है वो, लेमन के अंदर भी देखें, अगर लेमन जो है वो सही तरह से येलो होना शुरू हो गए हैं तो तोड़ने का भी काम शुरू करना है। इसको तोड़ना भी है लेमन को। ये लेमन है। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है मेरे पास कि ये जो पौधे हैं ना, ये मेरे पास से कहीं से आए हैं। तो ये जहाँ से आए हैं वहाँ माली ने इनको जो है वो देखभाल की है, ये पर्सनली देखभाल नहीं हुए हुए। तो इसकी वजह से जो है वो सीन ये है वो कि ये पौधे जो हैं वो बिल्कुल यूँ समझ लें कि बिल्कुल ख़त्म हालत में आए मेरे पास। बाकी ये टमाटर के जो पौधे हैं, ये मैंने खुद उगाया था, तो क्योंकि मुझे शौक़ हुआ टमाटर उगाने का, मैंने टमाटर उगाए, तो उसके बाद मेरे पास पौधे आना शुरू हो गए। अच्छा, मिर्चों का ये सीन है कि मिर्चों में वापस से पत्ते आना शुरू हो गए हैं। और ये देखें, पत्ते जो हैं वो नए पत्ते आ रहे हैं इसके अंदर कहीं कहीं, और अभी कहीं आसार है सिर्फ। तो इंशाल्लाह ये जो पत्ते जो हैं वो इसमें भर जाएंगे वापस से। और अच्छा, अब NPK जो हम डालते हैं इनकी मैं थोड़ी सी बात करूँगा और फिर उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। इसमें क्या सीन है? NPK का सीन ये होता है कि आप जब NPK डालते हैं तो वो एक फर्टिलाइज़र है। बेसिकली होता है क्या है, जब फर्टिलाइज़र आप डालते हैं प्लांट्स के अंदर, तो ये जो पौधे हैं ये फ़ौरन रिएक्शन देते हैं। उस फर्टिलाइज़र का फ़ौरन जो भी मतलब रिएक्शन आएगा वो फ़ौरन आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा फौरी तौर पे। अब NPK 2 डालें, 5 डालें, ग्रोथ के लिए है, फ्रूट साइज़ के लिए है और दूसरी चीज़ों के लिए है। तो ये जब भी आप डालेंगे ना तो आपको फ़ौरन इसका रिएक्शन नज़र आएगा। इसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं बून मील। आप बून मील यूज़ कर लें, या आप जो है वो उसका एक वो आता है फिश मील आता है वो यूज़ कर सकते हैं, ब्लड मील आता है वो यूज़ कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक है। नीम ऑयल है वो ऑर्गेनिक है, वो यूज़ करें। एक पेस्ट आती है वो मतलब मेरे पास है, पड़ी हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो जो है वो भी डालते हैं, माली डालते हैं उसको, लेकिन बहुत बुरा रिएक्शन है उसका। सही है। अभी पौधों के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि पौधों के अंदर जो है ना वो कीड़े लग चुके हैं, क्योंकि बरसात है, बरसात के वक्त फ़ौरन कीड़े लग जाते हैं। तो उन कीड़ों को जो है वो फ़ौरन रिमूव करने के लिए हम नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर फिर भी ना जा रहे हो तो फिर एक अच्छा पेस्टिसाइड जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो कभी भी अगर आपको पता है कि आपके पौधों की मिट्टी के बारे में आपको कोई इल्म नहीं है, अगर आपको पता है तो नहीं डालें। और अगर इल्म नहीं है, जिस तरह मैं भी लेकर आया हूँ पौधे, मुझे नहीं पता इनकी खाद कैसी है, क्या है, माली ने इसमें कैसी दवाइयाँ डाली हैं, ऑर्गेनिक डाली हैं, इनऑर्गेनिक डाली हैं, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं ताकि वो फ़ौरन रिएक्शन दे और पौधे उस वक्त खड़े हो जाएँ, सर्वाइव कर जाएँ। क्योंकि रिवाइवल ही मेन मकसद होता है। मिर्ची का पौधा अगर मैं आपको बोलूँ तो मिर्ची का पौधा जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, उसको रिवाइव करवाना है तो वो बस फर्टिलाइज़र के ही थ्रू हो सकता है। फर्टिलाइज़र ही इसको कर सकता है रिवाइव, अदरवाइज़ वो रिवाइव नहीं होगा। मक्खियाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं मेरे पास पौधों के अंदर, और मक्खियाँ पोलिनेशन करती हैं। मक्खियों का होना बहुत अच्छी चीज़ है, और मक्खियाँ अगर ज़्यादा हैं आपके पौधे में तो एक अच्छी मतलब चीज़ अलामत है कि मक्खियाँ होनी चाहिए आपके पौधों के अंदर। इसके अलावा दिन में आप ऑब्जर्व करेंगे तो बटरफ्लाइज़ का आना और ड्रैगन फ्लाइज़ का आना, लेडी बर्ड्स का आना, ये भी एक बहुत पोलिनेशन की निशानी है कि पोलिनेशन हो रही है। सही है।
अच्छा, अब पौधों में लगते हैं कीड़े। कीड़े लगने के लिए आप क्या करें कि आप अच्छा पेस्टिसाइड ले लें जो फ़ौरन आपको जो है ना वो रिज़ल्ट दे देगा। नहीं तो आप नीम ऑयल डालें। नीम ऑयल तकरीबन को 3 से 4 दिन लेता है, रिमूव कर देता है सारे कीड़े। तो मैं कीड़े दिखा देता हूँ किस तरीके से होते हैं और पौधों के अंदर वो क्या करते हैं। अच्छा जी, ये है मेरा लेमन का पौधा। इसके ऊपर कीड़े वाज़े तौर पे दिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए, ये जो पौधा है ना, ये पत्ता इसका कट गया है, ये पत्ता खा रहा है कीड़ा। अच्छा, कीड़ा कैसा होता है, कहाँ नज़र आएगा, ये भी मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखें, ये एक कीड़ा है जो इस पत्ते के ऊपर छुप के बैठा हुआ है। ये रहा कीड़ा, ये कीड़ा लगा हुआ है, सही है। ये कीड़े लगे हुए हैं, वो कीड़ा है पीछे, ये पत्ता खा रहा है कीड़ा, सही है। ये कीड़े ऊपर से पत्ता खा रहे हैं, सही है। और मैं अगर ढूंढूं तो मुझे कीड़े मिल जाएंगे यार। कीड़ा ये रहा, एक कीड़ा ये रहा, सही है। ये कीड़े, ये नींबू के अंदर लग जाते हैं कीड़े, इसका कोई मसला नहीं है, ये लगते हैं कीड़े, सही है। अभी मैंने जो है वो नीम ऑयल को जो है वो निकालना है, और नीम ऑयल को आपको मैं दिखाऊंगा भी कि नीम ऑयल में किस तरीके से जो है वो लगा रहा हूँ। इस नींबू के अंदर जो है ना वो फूल भी आ रहे हैं और साथ कीड़े भी लग चुके हैं। तो मेनली मेरा मकसद ये होगा कि इसके सबसे पहले कीड़े जो हैं वो इसके अंदर से निकाले जाएं, ताकि कीड़े जब निकलेंगे तो ही इसके अंदर जो है वो हम कोई फल ला सकेंगे। और कीड़ा पत्ता खा रहा था, पत्ता खा रहा है कीड़ा। तो ये इस तरीके के जो कीड़े हैं ये पत्ते में होते हैं, मौजूद, लग जाते हैं। बारिश के बाद फ़ौरन लगते हैं कीड़े, सही है। बैंगन की अगर मैं बात करूं तो बैंगन में देखें कि देखिए निशान आना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि बैंगन में भी कीड़े आ चुके हैं, सही है। तो इन कीड़ों को जो है वो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हैं। नीम ऑयल ऑर्गेनिक होता है। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी हो हमें तो कोई भी पेस्टिसाइड आप ले सकते हैं और वो डाल सकते हैं अपने इसके अंदर। देखिए, ये कीड़ा जो है वो मूव कर रहा है, चल रहा है नींबू के पौधे के ऊपर, सही है। तो ज़बरदस्त अटैक हुआ है कीड़ों का। अच्छा, मैं बाहर से एक दवाई लेकर आया था, मैंने आपको पहले बताया था, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके की दवाई है। वो कुछ इस तरीके की दवाई है, ये है दवाई, और ये मुझे मिली थी बाहर से। ये जहर है और ये पेस्टिसाइड मारने के काम आता है, और इसको भी आप चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और ये पौधों के अंदर से कीड़े मार देता है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप नीम ऑयल ही डालें, क्योंकि नीम ऑयल जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनिक है और इससे जो है वो कीड़े जल्दी मर जाते हैं। लेकिन ये कि थोड़ा देर में असर करती है चीज़, तो ये थोड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन ये खैर है। अच्छा, बैंगन जो है वो हमारा, इसमें कोई कीड़े वीड़े नहीं हैं, अलबत्ता इसके ऊपर जो है वो परिंदों ने छिची कर दी है, तो छिची रिमूव हो जाएगी, इतना बड़ा इशू नहीं है वो। अदरवाइज़ ये बैंगन का पौधा बिल्कुल सही है, इसमें ख़ास कोई इतने बड़े कीड़े नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। लेकिन जाहिर सी बात है कि लेमन में लगे हुए हैं, तो वो इसमें मूव होने में देर नहीं लगाएंगे, वो फ़ौरन जो है वो इसके अंदर मूव हो जाएंगी और इस तरह पूरे इसमें फैलते चले जाएंगे कीड़े। तो एक में भी कीड़ा आ जाए तो इसका मतलब है सब में कीड़ा आ गया। टमाटर में फ़िलहाल कोई कीड़ा नहीं है, और टमाटर मेरा अपना घर का लगा हुआ है। टमाटर को बहुत आसानी से मैंने लगाया था, और वो इस तरीके से लगा था। धूप में पौधे जल भी जाते हैं ना इस तरह, तो ये अगर जल रहे हो तो आपको शेड का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। फ़िलहाल मेरे शेड का कोई इंतज़ाम करने का मूड नहीं है। ये पौधे जो है वो तकरीबन 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये सारे पौधे पल सकते हैं आराम से, और कराची के अंदर 35 से ऊपर अभी नहीं जा रहा। तो फ़िलहाल मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं शेड लगाऊं। ये पौधे सब सर्वाइव करेंगे धूप के अंदर ही। मिर्ची का पौधा भी 25 से 35 के दरमियान है, बैंगन भी 25 से 35 के दरमियान है, लीमू भी 25 से 35 के दरमियान है, जैस्मिन भी इतना ही है, मोतिया थोड़ा सा है, आगे पीछे हो जाता है, शेड भी बर्दाश्त करता है ये, सही है। इसके अलावा इधर बाजरा जो है वो भी धूप में, कड़ी धूप में चल जाता है, और वो बहुत अच्छा उग भी रहा है। तो मैं अभी क्या करूँगा कि इन पौधों को मैंने पानी दे दिया है फ़िलहाल,
और इनको तैयार कर दिया कि ये सनलाइट के अंदर जो है वो गुजारा कर सकें। तो इंशाल्लाह बाकी यार ये पीले पत्ते जितने भी हैं ये आप रिमूव करते रहा करें अपने साथ साथ, ताकि प्लांट की जो है वो हेल्थ आपको अच्छी दिखे। सही है, तो मैंने पीले पत्ते फेंक दिए नीचे। अच्छा, पत्तों से भी खाद बनाई जाती है, पत्तों से भी खाद बनाते हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने जो है वो ये प्रोसेस जो है वो हम करते हैं और पत्तों से खाद किस तरीके से बनाते हैं हम लोग। पत्तों को सड़ाया जाता है उसके अंदर, तो वो प्रोसेस भी मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आप सब के लिए आसानियाँ करे और कराची को जो है वो ग्रीन करते रहें और ग्रीनरी को लगाते रहें, ग्रीनरी को फ़रोग़ देते रहें, घर में प्लांट्स को लगाएं ताकि ये ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें। इस वक्त हमें ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और बाकी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और अपने चाहने वालों को और सब अज़ीज़ व क़ारिब को याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।